सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। ये आप जानते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने नए नियमों के दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की और यूजीसी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि नए नियम जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका और ये सोचना होगा कि क्या नए नियम हमें और पीछे ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यूजीसी के साल 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामला अब 19 मार्च को सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नए दिशा निर्देशों में समाज को बांटने की क्षमता है और इनका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हर वर्ग के लोग हॉस्टल में एक साथ रहते आए हैं। युवा अंतरजातीय विवाह को भी अपना रहे हैं। अगर कॉलेज कैंपस में ही जातीय विवाद शुरू हो गया तो समाज किस दिशा में जाएगा। वेगनेस है, एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पर चिंता जताते हुए कहा कि पहली नजर में ये नियम समाज में विभेद पैदा करने वाले लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दिए हैं कि मामले के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियमों की भाषा साफ नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों की जरूरत है जो इसे स्पष्ट करेंगे। वहीं सामान्य वर्ग में इस फैसले के बाद खुशी का माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई नियमावली पर रोक लगाई तो वाराणसी में होली मनने लगी। सामान्य वर्ग के लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। होली उत्सव का पर्व है और आज हम लोग के लिए उत्सव का दिन है। जश्न की तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आई, जहां सामान्य वर्ग के छात्रों ने मिठाइयां बांटी। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस शोर जवानी चलती है उस शोर जवानी चली थी छात्रों को एक करने के लिए। जवानी चली थी छात्र ना बटे। आज उसको हमारी जीत हुई है, समस्त छात्र समुदाय की जीत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ छात्र नाखुश भी हैं। हमें मांग करते हैं कि जो यूजीसी का नियम 13 जनवरी को लागू हुआ था लागू हो, इसके माध्यम से इस देश में जातिगत भेदभाव खत्म होंगे। विरोध करने वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब छात्र सड़क पर उतरेंगे और नए नियमों को ही लागू करने की मांग करेंगे। अब आपको तफसील से हम बताते हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियमों को लेकर इतना विवाद क्यों बढ़ रहा था। 2012 में जो नियम बने थे उसमें सिर्फ SC, ST के छात्रों पर ही फोकस किया गया था, लेकिन नए नियमों में SC, ST के साथ OBC वर्ग के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। सवाल उठा कि सामान्य वर्ग को भेदभाव का शिकार इससे मानने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। पुराना नियम कहता था कि सजा की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन नए नियमों में सजा अनिवार्य कर दी गई। और इसी तरह पुराने नियम में कमेटी की शक्तियां सीमित थी, लेकिन नए नियम में कमेटी को पुलिस जैसी जांच शक्तियां दे दी गई। पुराने नियम में जांच की कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन नए नियम में 15 दिन के भीतर प्राथमिक जांच पूरी करने के लिए कहा गया। पहले नियम था कि शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नए नियमों में झूठी शिकायत पर किसी भी तरह के एक्शन की बात नहीं थी, जिसको लेकर यह विरोध हो रहा था। और जब से यूजीसी के नए नियम लागू हुए थे तभी से सामान्य वर्ग में गुस्सा था। हर दिन अलग अलग शहरों में प्रदर्शन चल रहे थे। इसके खिलाफ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। इस पूरे के मामले में सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग को खुशी जरूर हुई है। ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है, जहां यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोगों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। नए नियमों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे और इन नियमों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां रात के वक्त यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। यूजीसी के नए नियमों के पोस्टर जलाए गए और मांग सिर्फ यही थी कि इन नियमों को वापस लिया जाए। यूजीसी के नए नियमों का विरोध बीजेपी के कई नेता कर रहे थे। यूपी के मऊ में तो सेक्टर अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा तक दे डाला था। यूपी के ही गाजियाबाद में बीजेपी नेता ठाकुर कपिल सोम ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस फैसले को जनहित में बताया। एक चिट्ठी बुलंदशहर से भी आई, जहां बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों ने साफ कह दिया कि वो काम नहीं कर पाएंगे।
यूजीसी के नए नियम केंद्र की सरकार के लिए भी गले का फांस बन गया था। सरकार सिर्फ इतना कह रही थी इस पूरे ही मामले को लेकर कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पार्टी के उन नेताओं में भी भारी नाराजगी थी जो सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इस पूरे ही मामले को लेकर नेता अपनी अपनी जाति के हिसाब से नए नियमों का समर्थन और विरोध कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। हालांकि गिरिराज सिंह ने बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी। इस फैसले पर अखिलेश यादव ने लिखा, सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट यही सुनिश्चित करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो। कांग्रेस के वो नेता भी इस फैसले के समर्थन में हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं। सरकार का कर्तव्य होता है कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाए, पर यह भाजपा की सरकार वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती, यही कोशिश थी इसकी। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। शायद आप स्टूडेंट को समझाने में, लॉ को डिफाइन करने में आप फेलियर हो गए। यानी जो जिस समाज की राजनीति करता है वो उसी के साथ खड़ा है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।